कंजूसी आप कर रहे हैं और शर्म दूसरे को लग रही है। इतना कंजूस। कहते हैं महाराज कंजूस व्यक्ति पर भगवान रीझे। कैसे रीझे? एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, तो सेठ जी की धर्मपत्नी ने उनसे कहा, कहने लगे सुनो, ना कभी तुम भगवान की भक्ति करते हो, ना कभी भजन करते हो, ना कभी गंगा जी जाते हो, केवल एक डर से कि अगर मंदिर गया और मंदिर में पुजारी ने कुछ मांग लिया तो, कहीं भजनों में गया और भजन करते करते भगवान की आरती सामने आ गई तो कुछ चढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए कहा आप जाते नहीं हो। कहने लगे सुनिए, गंगा दशहरा का समय है, एक बार कम से कम कुछ मत करिए, जीवन में एक बार गंगा जी स्नान तो कर लीजिए। जैसे तैसे करके महाराज उससे कहा, सेठ जी से कहा कि तुम जाइए, जा करके गंगा स्नान करके आइए। अब कंजूसी देखिए महाराज, गंगा स्नान करने के लिए गई। लगभग उनके ग्राम से गंगा जी होंगी कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर। विचार करने लगा कि 20-25 किलोमीटर तो हैं, अगर गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो पैसा लग जाएगा, गाड़ी में बैठ के अगर हम गए तो खर्च हो जाएगा, क्या करें? सोचने लगा 20-25 किलोमीटर है, गंगा दशहरा तो 24 घंटा चलेगा। कहने लगा मैं एक दिन पहले रात्रि में यहाँ से निकल जाऊंगा, 7-8 घंटे जब पैदल यात्रा करूंगा तो गंगा जी पहुंच जाऊंगा। पैदल जाऊंगा तो सेहत भी अच्छी रहेगी, पैर भी चलेंगे और पैसा भी बच जाएगा। अब महाराज जैसे तैसे करके वह पहुंच गया। आधे रास्ते पहुंचा, आधे रास्ते में सोचने लगा कि अब पैदल जा नहीं सकते, पैर दर्द करने लगे, तो बीच में उसने लिफ्ट मांग ली। लोग जा रहे थे अपने अपने बैलगाड़ी में सवार हो गए, कोई 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के। अब अभी के समय में तो बहुत गाड़ियां चल गई हैं, पर पहले के समय में गाड़ियां कम थी। कहा महाराज बैलगाड़ी चली, उसने देखा बैलगाड़ी पे पीछे से जाकर के कूदा और बैठ गया, चुपके से बैठा बैठा और गंगा जी पहुंचा। अब गंगा जी जब पहुंचा तो गंगा दशहरे का समय, गंगा जी के हर किनारे पर भीड़, जहां जाकर के देखे वहीं लोग स्नान कर रहे। अच्छा विचार उसने ये बनाया कि महाराज गंगा दशहरा है, गंगा दशहरे पर गंगा जी में पंडा तो बहुत घूमते हैं। पता चला हम स्नान करने गए, स्नान करके निकले, जैसे ही बाहर आए और पंडा सामने अगर खड़ा हो गया तो पैसा लग जाएगा। पंडा कहेगा कि अब जब आ गए हो तो कुछ पूजा करवा लो, भगवान के लिए दान पुण्य कर दो। अब क्या करें? कहते हैं महाराज किनारे किनारे चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते चलते पहुंच गए गंगा जी के किनारे शमशान में। शमशान में देखा कोई नहीं। अब शमशान कहा महाराज शमशान में कोई हो ना हो, पर एक ऐसे हैं ओघड़दानी वरदानी जो शमशान में सदा निवास करते हैं, शमशान में भी रहते हैं। कौन? भगवान शंकर, बाबा भूतनाथ। भगवान शंकर ने जब देखा कि बड़ा कंजूस सेठ है, जैसे तैसे करके आज आ तो गया है, आज थोड़ा इसके साथ मजाक किया जाए, इसके साथ विनोद किया जाए। अब महाराज उसने देखा कि शमशान में कोई नहीं है, कपड़े निकाले, जल्दी जल्दी कहा स्नान करो चलो, कोई पंडित जी अगर आ गए तो अब भी पैसा लगना निश्चित है। भगवान शंकर तो निवास कर ही रहे थे। अब गया स्नान करने के लिए, जैसे ही जाकर के महाराज उसने स्नान करने के लिए डुबकी लगाई और पीछे भगवान शंकर पंडा बन के खड़े हो गए। जी के रूप में भगवान शंकर आए, आकर के खड़े हुए, और जैसे ही अब सेठ जी निकल करके आए सो कहा आओ यजमान जी आ जाओ, हम खड़े हैं। स्नान कर लिया, अब कहा कुछ दान पुण्य कर लो, कुछ पूजन पाठ करवा लो। अब जब कहा तो कहने लगा प्रभु दान पुण्य आप कहते हो कितना करें, कितना लोगे? कहने लगे हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, जितना तुम दे सकते हो उतना ही दे दो, हम उतने में खुश रहेंगे। ठीक है, कहा हम देंगे 1 पैसा। कितना? 1 पैसा। इतने में भी भगवान प्रसन्न, कहा ठीक है 1 पैसा ही दे दो। 1 पैसा
वह भी कहा भगवान शंकर से, कहने लगा पंडित जी वह भी उधार रहा, घर आओ सो ले जाइयो। एक पैसा उधार कर दिया, अब क्या करें। भगवान शंकर ने रजिस्टर उठाया, बोलो तुम्हारा नाम क्या है। उनने फलाने सिंह हमारा नाम है। उनने कहा घर का पता बताओ। कहने लगे सुनो हम करेली के रहने वाले हैं। फिर कहने लगे कहाँ तुम्हारा मकान है। कहा राम मंदिर के पास में हम रहते हैं, आप आ जाना। ठीक है। अब की महाराज शंकर जी बड़े वहां से सेठ जी मन ही मन विचार करते आ रहे कि हमने कह तो दिया है कि एक पैसा देना है, ऐसा ना हो कि पंडित जी सच में आ जाए, क्या करें। अब शंकर जी तो परीक्षा लेने के लिए घूम ही रहे थे। वहां सेठ जी घर के द्वार के अंदर हुए और पीछे से शंकर जी प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए उनने आवाज लगाई, उनने कहा सेठ जी कहाँ हो। अब सेठ जी तो नहीं निकले, सेठानी जी निकल आई। सेठानी जब निकली, पंडित जी कहने लगे, शंकर जी कहने लगे सुनिए, आपके जो पति देव हैं, यहाँ के जो सेठ हैं, उनसे मुझे एक पैसा लेना है, उधार करके आए थे। अब महाराज सेठानी पहुंची, कहने लगी आपने किसी की उधारी की है क्या, सामान ले लिया, एक पैसा उधार क्यों कर दिया। अब जैसे ही सेठ जी ने कहा, कहने लगे अरे राम गंगा जी गए थे, मैंने कहा था मत भेजो, पैसा खर्च हो जाएगा। अब पंडित जी आ गए एक पैसा देने के लिए। अच्छा कहा एक काम करो, एक पैसे की बात है, पंडित जी आए हैं दे दो। कहने लगे सुनो एक काम करो, तुम जाओ और जाकर के कह देना कि सेठ जी घर पर ही नहीं है। अच्छा कहा ठीक है। पत्नी गई, जाकर के महाराज कहने लगी पंडित जी से, कहने लगी सुनिए कि सेठ जी घर पर नहीं है। अच्छा एक काम करो, सेठ जी घर पर नहीं है, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ, जब तक सेठ जी आ रहे हैं एक काम करो तुम मुझे कुछ भोजन करवा दो। अब जैसे सेठ जी ऐसी सेठानी जी पहुंची, सेठ जी से कहने लगी प्रभु अगर एक पैसा नहीं दे रहे, अब पंडित जी कह रहे कि भोजन करके जाएंगे, भोजन भी कराना पड़ेगा। अब जब भोजन का सुना, कंजूसी की हद होती, कहने लगे सुनो एक काम कर दो, कहना कि सेठ जी जो हैं वह बीमार हो गए। अच्छा ठीक है, इतना भी सही है, कह दो बीमार हो गए। अब गई जाकर के कहने लगी बीमार हो गए। शंकर जी कहे सुनो सुनो सुनो, सेठ जी अगर बीमार हैं तो मैं वैद्य भी हूं, मैं डॉक्टर भी हूं, दिखाओ दिखाओ कहाँ है बीमार। अब महाराज सेठानी जी फिर लौटी, कहने लगी प्रभु वह तो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, कह रहे दिखा दो। अब की बार कंजूसी की हद हो गई। अब की बार सेठ जी कहने लगे सुनो जाओ जाकर के कह देना सेठ जी बीमार थे, ना जाने क्या हुआ और मर गए। सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। अब पत्नी कहने लगी अरे कैसे व्यक्ति हो, मैं कहूंगी जाकर के तुम मर गए, तुम्हारा मरने का कहूंगी तो मुझे पाप लगेगा, तुम मेरे पति भरे का कुछ नहीं लगेगा, जाओ कह दो। अब जब गई जाकर के कहा भगवान शंकर से प्रभु अभी तक तो जीवित थे, आप आए तो बीमार हुए, अब आपने भोजन का कहा तो क्या पता क्या हुआ और वह चल बसे। भगवान शंकर भी मौज, कहने लगे सुनो घर में और कोई है या नहीं। कहा प्रभु कोई नहीं। रुको रुको मैं गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ, गांव वालों को बुला के लाता हूँ। भगवान शंकर स्वयं गए, जाकर के महाराज गांव वालों को एकत्रित किया, बुलाया, कहने लगे कि जो नगर के सेठ हैं, सेठ जी हैं, चल बसे, चलो चलो उनकी अंतिम यात्रा में जाना है। अब गांव वाले सब आए, गांव वाले आए, आकर के उन्होंने अंतिम यात्रा की तैयारी करना प्रारंभ की, जिस पर सब रखा जाता है उसे शायद तक महाराज जिस पर व्यक्ति की सबको रखा जाता है उसे अपनी भाषा में ठटरी कहते हैं। उसको बनाया, बना करके अब की बार महाराज सेठानी कहने लगी सुनो मर तो तुम गए हो, टेंशन हमें हो रही है, तैयारी पूरी हो गई, कहीं ऐसा ना हो जाके जला दें, फूंक दें। अब क्या करें। अरे कहा कुछ नहीं होगा, रुको। गांव वाले आए, सेठ जी को उठाया, उठा करके उस पे लिटाया। अभी तक सेठ जी कुछ नहीं कह रहे, अपनी सांस को रोके हैं कहीं एक पैसा ना लग जाए। अच्छा जैसे ही उठाया
अब पत्नी जो थी सेठानी जी ने जाकर के उनको पकड़ लिया, पकड़ कर कह रही है नहीं मरे, नहीं मरे, अभी जिंदा हैं, अभी जीवित हैं। अच्छा, अब गांव की माताएं खड़ी कहने लगी अरे बहन सुनो, सब यही कहते हैं नहीं मरे, नहीं मरे, अभी जिंदा हैं, अब तो केवल उनकी यादें जिंदा हैं, अब तो केवल वो तो चल बसे। फिर भी महाराज धरती पे लोटपोट हो गई। अरे मेरी बात को मानो, अभी जिंदा है, अभी जिंदा। लोग कहने लगे लगता है पत्नी को सदमा लग गया, पति के जाने का सदमा इतना गहरा है कि चल बसे, अंतिम यात्रा निकल रही है और ये कह रही नहीं नहीं अभी जिंदा है, उन्हें मत ले जाओ। अब की बार महाराज सबने उठाया और चल दिया। अंतिम यात्रा निकलने लगी। राम राम सत्य है, हो गया। भगवान शंकर मंद मंद मुस्काए मन ही मन में कि अजीब भक्त है। कोई भगवान शंकर को अपने कर्म से रिझाता है, कोई भगवान शंकर को फूल दुबा बेलपत्र चढ़ा के रिझाता है। भगवान शंकर इस भक्त की कंजूसी पर रिझ रहे। इतना कंजूस भक्त पहुंच गए शमशान में। शमशान में ले जाकर के इसको लकड़ियों के ऊपर रख दिया। अंतिम संस्कार की तैयारियां हो गईं। सांस धीरे धीरे ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, कहीं ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए। अब की बार महाराज आग लगने वाली थी, फूल चढ़ गए, सबने आकर के प्रणाम कर लिया। इतना कंजूस भक्त की आग लगने वाली पर उठता नहीं, एक पैसा लग जाएगा। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, कहने लगे उठो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कहो क्या मांगना चाहते हो। कहने लगा प्रभु सुनिए। अब की बार उठा और कहा मुझे चाहिए कुछ नहीं, मुझे आपको जो एक पैसा देना है। भाई कहने लगे सुनो, मुझे आपको जो एक पैसा देना है वही आप मुझसे कह दो कि रहने दो, एक पैसा माफ कर दो, उतने में हम संतुष्ट हो जाएंगे। कंजूस कहा, कंजूसी की भी हद होती है। आज भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए कंजूसी पे, इसलिए कहते हैं भगवान शंकर का नाम है भोले भाले। भगवान शंकर का नाम है महादेव, जो हर उसमें रीझ जाते हैं। भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो भक्त की कंजूसी पे, भक्त के श्रृंगार पे, भक्त के नृत्य पे, भक्त के भजन पे, भक्त के भाव पर रीझ जाते हैं।